हुआ है। महाराज जी, सबसे पहले न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, आप उत्तराखंड से आए हुए हैं। अ, जो इस तरह का पोशाक आपने पहना है, हठ योग सन्यासी आपको कहा जाता है, नागा सन्यासी, क्या ये एक प्रकार का ये हठ योग है? हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीकण्ठमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दक्षितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आकाशात् पतितं तोयमितागच्छन्ति सागरं सर्वदैव नमस्कारं केशवं गच्छन्ति। हरि ओम। ये रुद्राक्ष ये भगवान सती के युग में भगवान शंकर के आंसुओं से ही रुद्राक्ष प्रकट हुए हैं। रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी गई, हमारा इस अट योग क्यों है, क्या कारण है? ये जगत के आनंद के लिए ही, जगत को आनंद देने के लिए ही यह रुद्राक्ष धारण होता है। क्योंकि धर्म हमारा जो हम लोग भगवान शंकर की टेक रखने के कारण ये हमने वेश धारण किया है कि भगवान शंकर ने हमारे गुरु दत्तात्रेय जी की आरती में आता है, श्री भेष कियो शंभु टेक कारण गुरुजी शिखर पर तप करे। भगवान शंकर की टेक रखने के कारण हम लोगों ने वेश धारण किया है। तो धर्म का प्रचार के लिए, धर्म सनातन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, शस्त्र शास्त्र ज्ञान सबको देने के लिए, सबको धर्म की परिभाषा देने के लिए कि धर्म क्या है। हमारा धर्म एक हमारा सनातन है, आदि अनादि, जहाँ से ये जगत शून्य से ये सब जगत जल के ऊपर कुछ नहीं था। एक समय जब 5000 वर्ष तक भगवान नारायण शुंभ निशुंभ से 5000 वर्ष तक इस पानी के अंदर युद्ध किया, तो मधु कीटों को मार के ही तो भगवान ने ये पृथ्वी का निर्माण किया। और निर्माण करके उन्होंने यही धर्म की शिक्षा दिया कि आप लोग यहाँ भगवान, जैसे मधु कीटों ने बोला कि प्रभु यहाँ तो अथाह जल है, अथाह जल के ऊपर आप हमको कैसे मारोगे? तो भगवान ने रसातल में पाताल में चरण पादुका को पहुँचाया और पृथ्वी जो जल के ऊपर घुटना आया, घुटने से और नाभि तक की भूमि बनाई, धरती का निर्माण किया। भगवान नारायण ने घुटने से लेके नाभि तक की भूमि का निर्माण किया। 3 हिस्से जल बनाया और 1 हिस्सा भूमि बनाया। तो यहाँ वो ब्रह्मा जी के भी भगवान नारायण के नाभि से उत्पन्न होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान देवताओं को, ब्रह्मा जी को अहंकार हो जाता है। अहंकार हो जाता है कि नहीं कि हम बड़े हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हम कोई बड़े नहीं हैं। तो आकाशवाणी होती है, तो भगवान शंकर भू प्रकट होकर आकाशवाणी, एक अग्नि तत्व के रूप में आकाशवाणी करते हैं, हे देव तुम कोई बड़े नहीं हो, तुमको जन्माने वाले हम लोग हैं, आपको प्रकट करने वाले हम हैं। आप कौन हैं? आप साकार में आए। तो भगवान शंकर साकार में आके उनको अर्धनारेश्वर के रूप में प्रकट होकर उनको दिखाया कि हमारी इच्छा से
इस भू को, इस धरा को चंदा सूरज धरती आकाश पाताल बनाते हैं, हमारी इच्छा से हम लोग इसमें लिप्त कर देते हैं। महाराज जी, आप किस किस तरह का हठ योग करते हैं और कितनी कड़ी तपस्या, कितनी कड़ा परिश्रम होता है, शारीरिक कष्ट भी होता है, लेकिन आप लोग तो ईश्वर में लीन हो जाते हैं, भगवान भोले में लीन हो जाते हैं, उनके आराध्य करें। भगवान के भजन में कष्ट तो नहीं आता है, परीक्षाएं बहुत अधिक होती है, लेकिन उस परीक्षाओं को, उनको दुख और सुख को सुख में बदल के, और संत उस प्रयास तक जाता है जहाँ प्रभु ने उसका रहस्य रखा है, जो रहस्य गुप्त है, जो आम मानव के लिए गुप्त है, जो अंत तत्व जो हो, जिस परमात्मा में हमको लीन होना है, जो मानव ये संत ऋषि मुनि तपस्या करके इस आत्मा को उस परमात्मा में लीन कर देती है, तब यहाँ वो मोक्ष का द्वार होता है। कि हठ योग क्या है कि हठ ये भगवान, ये धर्म के लिए सनातन हमारा वो भारत हिंदू राष्ट्र हो, धर्म की, कि यहाँ हमारे धर्म का तत्व कितनी बार उल्लंघन होते 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 फिर भी वापस फिर सनातन, आज ऐसा लग रहा है कि ये सनातन है। श्री राम मंदिर बनने से बहुत उत्साह हुआ, भी धर्म की स्थापना के लिए, जैसे भगवान के समय भी जब जब हो इस धर्म की हानि, तब बहुत बड़े असुर अभिमानी, तो यहाँ जब धर्म की हानि होती तब यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। तो इसलिए यह हठ योग इसीलिए कि भगवान यहाँ जल्दी से प्रकट हो और इस भूमि का उद्धार करे। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव, हर हर। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, आप कहाँ से आए हुए हैं? शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपकी क्या रही? किस तरह से आपने संन्यास धारण किया? उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? हमारा ओम नमो नारायण, हम छोटे से बालक 8 साल की उम्र में हम स्कूल, पहले क्या है, स्कूल भी बहुत दूर दूर होया करता था। यही 77 की बात है, 62 का जन्म है उसमें हमारा। तो उस समय स्कूल बहुत दूर दूर होया करता था, अब बड़े बड़े हो जाते जहाँ तक स्कूल नहीं पहुँचाया करते। तो स्कूलों में कई प्रकार के मास्टर लोग आया करते थे, कोई शराबी है, कोई करावी है, कोई कैसे कैसे लोग उसमें भर्ती हो जाया करते थे। तो एक बार ऐसा ज्ञान मास्टर के और हमारे वेशुबा के, भाई आप लोग हमको क्या ज्ञान दोगे? तो उन्होंने हमारे ऊपर डंडा उठाया, तो उसके समय से हम लोग बाहर हो गए। 8 साल की उम्र के बाद हम लोग हनुमान जी महाराज की सेवा करते रहे। हनुमान जी महाराज की सेवा किया 10 साल तक, 10 साल की उम्र तक। 11 साल में हम ओंकारेश्वर के जंगलों में चले गए, विंध्याचल के जंगलों में। विंध्याचल के जंगलों में हमने आपका नर्मदा खंड की परिक्रमा किया गौ माता के साथ। हमारे साथ गंगा माई नाम की गौ माता थी, उसको हम रत्ना सागर को पार करके और गौ माता को पार करके, और 3 साल 3 महीना 13 दिन हमने प्रदक्षिणा किया माँ की। प्रदक्षिणा करने के बाद उसमें कई प्रकार का ज्ञान होता है, अद्भुत लीलाएं होती प्रभु माता की। सुलपानी में लुट गए, वहाँ एक लंगोटी पे रहे, कई समय 6 महीने तक लंगोटे में रहे। आदि मानव लूट लेते थे पहले, 1992 के समय उसमें लूट मार ज़्यादा चलाता था। आज वहाँ वैसे उसी समय वहाँ से चले तो कुछ समय उज्जैन कुंभ आया, उज्जैन कुंभ किया। उज्जैन कुंभ के बाद हमने उत्तराखंड की प्रदक्षिणा किया। 12 साल तक हम उत्तराखंड की प्रदक्षिणा में लगे रहे। 9 साल हम लोग केदार को रहे। उस समय हम पलारी अन्न नहीं पाया करते थे। एक कमंडल को हम 8 दिन चलाते थे पानी का, एक बूंद लेके शरीर को, अपने आप को, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में मलमूत्र
नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे गुरु पीर बताते हैं। तो उसी प्रकार तपस्या के कारण हमने मलमूत्र नहीं त्याग का संकल्प लिया कि हाँ केदार में कभी मलमूत्र नहीं होगा हमारा। ये भाव रख के हम लोगों ने बिलपत्र, जो बिल के पत्ते जो नीचे गिरते थे उसी को इकट्ठा करके उसका चूरा बनाते थे और उसको पाना और एक बूंद जल लेना, ऐसा भाव हमने हठ योग में रखा। कुछ समय जब 9 साल वहाँ रहे, 9वां साल के अंदर जब फिर वापस सन 2004 का कुंभ आ गया प्रयाग, उसका उज्जैन का, सन 2004 के कुंभ में वापस उज्जैन में पहुँचे। ऐसे कई प्रकार की विघ्नों से, कई प्रकार के साधनों से निकलते हुए जंगल 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 पांडवों के जो बनाए हुए रास्ते जो स्वर्ग रोहिणी में जो जाते हैं, हिमालय तक का आखिरी तक दौड़ रहा कि आखिरी ही हम मानसरोवर तक हम लोग स्नान करके वापस लौटे। मानसरोवर तक स्नान करके उसमें वहाँ से हम लोग सीधा अमरनाथ को पहुँचे। अमरनाथ को भरपने पहाड़ों से चलते 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 उस समय का वो क्षेत्र था कि सन 2098 का समय था। सन 2098 में वो मन में प्रदक्षिणा करते हुए हम लोग 3-सवा महीने का जो पट खुलता है उसमें वहाँ दूना लगाया। वहाँ के बाद फिर हम लोग वापस नर्मदा खंड में आ गए। महाराज जी, ये जानना चाहते हैं कि कितनी कड़ी तपस्या होती है एक नागा साधु बनने के लिए? बहुत कठिन होती है बेटे। सोना, खाना पीना सब कुछ और परिवार त्याग देना, त्यागना होता है। अगर तपस्या ही प्राणी को, अगर मानव जीवन को अपना उद्धार चाहता है तो कठिन तपस्या, कठिन भक्ति देगी प्रभु शंकर। भगवान कठिन भक्ति नहीं देखता जहाँ तक वो अपना वरदान को नहीं देते हैं। तो उनको पाने के लिए कहीं कठिन प्रकार की भक्तियाँ करना होता है। भूख प्यास को सबको मारना होता है, निंदा को मारना होता है, सभी को मार के तपस्या करना होता है बेटे। और किस किस तरह का भस्म आप शरीर में लगाते हैं? क्या जो शमशान का भस्म होता है वो, या ये धुनी का भस्म लगाते हैं? ये भस्म होता है कि ये इस धुनी की भस्म लगती है। कुछ धुने को या अपने अंगार में बना के उस भभूति को तैयार किया जाता है। अभी ये भभूति है, इसको भभूति को और दूसरी बार तैयार किया जाएगा। इसमें दूध है, मक्खन है, कई प्रकार की केसर वस्तुएं ऐसे डाल के इस भभूति को तैयार करते, गोला बनाते, फिर अंगार में फिर वापस तपाया जाता है, वो लाल हो जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसकी भभूति बन जाती है। एक आखिरी सवाल, आपने जो ये हठ एक तरह का योग है कि रुद्राक्ष आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, 11,000 रुद्राक्ष पहुंच चुका, ये कितना और ये रुद्राक्ष बढ़ेगा इन महाकुंभ के दौरान? कितने तक आपका एक आपने प्रण किया हुआ है कि इतनी रुद्राक्ष की मालाओं को हमको अपने शरीर में धारण करना है? अभी जहाँ तक प्रभु की इच्छा है वहाँ तक तो इसको धारण करना ही, श्वास जहाँ तक है वहाँ तक उसको धारण करना है। जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत इसको धारण करना है। एक आखिरी सवाल छोटा सा, शाही स्नान होगा तो आप सभी नागा साधु किस तरह से भव्य रूप में एक बार निकलेंगे दुनिया के सामने शाही स्नान करने के लिए? महाकुंभ सब क्या है, बस में धारण करके इस भगवान गुरु दत्तात्रेय जी महाराज के धर्म ध्वजा के नीचे सब एकत्र होंगे। एकत्र होकर यहाँ से सब भस्म धारण करके और शाही स्नान के लिए निकलेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर। ये थे रुद्राक्षली बाबा जी जो बता रहे थे कि नागा साधु किस तरह से नागा सन्यासी बनते हैं और कितनी कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या उन्हें करनी पड़ती है। और इनका ये प्रण है कि ये जीवन पर्यंत अपनी जो शरीर में इन्होंने रुद्राक्ष पहना हुआ है इसकी संख्याओं को और वो बढ़ाते रहेंगे जब तक इनकी श्वास चलती रहेगी। कैमरा दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।